नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में अपना आतंक मचा रखा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोरोना महामारी से अपनों को बचाना है और खुद को बचना है तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाना होगा। और चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो, हर वर्ग के लोग अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने मुफ्त टीकाकरण अभियान को महाअभियान के रूप में चलाया हुआ है और लोग इसमें अपनी सहभागी दिखा रहे हैं और इस टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है बनारस के बरेका में और बरेका को बनारस का एक खास महत्वपूर्ण सेंटर माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी कई खास बात है जो कि इसको अलग बनाती है। तो इस वक्त जिस तरीके से 21 जून के बाद मुफ्त वैक्सीन का शुरुआत हुआ है, लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो 21 जून के बाद और भी ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपना स्लॉट बुक करवा रहे हैं। तो आज यहाँ पे आने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो बरेका की महाप्रबंधक है अंजलि गोयल मैम जी, वो यहाँ पे निरीक्षण करने आ रही हैं। तो चलिए और भी ज्यादा डिटेल में जानते हैं कि निरीक्षण और उसके बाद यहाँ पे बरेका को सफल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के पीछे का कारण और इसके बाद जो बच्चों को लेकर के थर्ड वेव की तैयारी है वो क्या क्या तैयारियां हैं और किस बातों का ख्याल रखा जा रहा है, ये सारी बातें हम यहाँ की जो जीएम मैम है उनसे जानेंगे। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बरेका की जनरल मैनेजर अंजलि गोयल मैम से। तो मैम, आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है। शुक्रिया मैम, जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए हर वर्ग के लोग जुटे हुए हैं, तो क्या क्या तैयारियां बरेका के द्वारा की गई है कि लोग इस वैक्सीनेशन सेंटर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और स्लॉट बुक करवाने की होड़ मची हुई है? सबसे पहले तो हमने एक बहुत ही अलग बिल्डिंग को चुना है और ताकि और यहाँ कोई काम नहीं होता, सिर्फ वैक्सीनेशन का काम होता है। फिर हमने 5-6 काउंटर खोल दिए हैं ताकि उसमें विभागीकरण कर दिया जाए। 18 to 44, एजेड पीपल और दिव्यांग के लिए एक अलग सेंटर खोला हुआ है, लेडीज के लिए एक अलग सेंटर खोल रखा है, रेलवे एम्प्लॉयज के लिए अलग सेंटर खोल रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो जाने में। तीसरी बात यह है कि यहाँ की सफाई बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं। जो हमारे पीसीएमओ साहब हैं, डॉक्टर सुजीत मालिक और उनकी जो टीम है, वो ऐसे कोशिश करते हैं कि जो टॉयलेट्स हैं वो साफ रहें, पीने का पानी की व्यवस्था हो और हमेशा एक डॉक्टर राउंड द क्लॉक रहता है कि जैसे ही लोगों को वैक्सीन मिले वो आधा घंटा बैठे। अगर कोई परिस्थिति में किसी को रिएक्शन हो तो हमारी टीम रेडी रहती है। और साथ साथ में यहाँ पे एक सहूलियत ये भी है कि डॉक्टर साहब हमेशा प्रश्न का उत्तर देने को तैयार रहते हैं। कई लोगों को तनाव होता है या कुछ चिंता होती है कि क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वहाँ के लिए भी ये सुविधा है। तो साफ सफाई, इजी एक्सेस, ये सब चीजों की वजह से ये सेंटर बहुत पॉपुलर हुआ है। मुझे बताया गया कि बीएचयू के बाद ये सबसे सेकंड पॉपुलर सेंटर है बनारस में। और जो आसपास के गांव के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले हैं, उनको यहाँ लगता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ वैक्सीनेशन होकर वो निकल पाते हैं, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपने बताया कि दिव्यांगजनों का भी अलग सा ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए अलग से काउंटर बनाया गया। तो हम आपके हाथ में ये छोटा सा गणेश जी देख रहे हैं, तो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भेंट किया गया आपको, तो उसके विषय में बताइए। जब से उन्होंने मुझे एक गणेश जी दिया है, मैं उसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी गणेश जी हैं, ये मेरे बहुत पूज्य हैं और ये दर्शाता है कि उनमें कितना प्रेम है। सबसे पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया कि उन्होंने ये मुफ्त वैक्सीन का एक नया दौर शुरू किया और बरेका शुरू से ही खुला था कि बाहर के लोग भी यहाँ रजिस्टर कर सकते थे। मगर जब से 21 जून का ऐलान हुआ है, पहले हम लोग 50% रेलवे और 50% बाकी बनारस के वासियों को वैक्सीनेशन देते थे। अब हमने देखा है कि वो बढ़ के 75%, 80%, 85% बढ़ गया। अब रेलवे के एम्प्लॉयज के तुलना में बाहर के बनारस के जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज्यादा आने लगे हैं।
एक किस्म से ये जो एक मिशन शुरू हुआ है उसको बहुत ही पोस्टर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आउटरीच इसका बहुत है, तो हर जन को पता लग रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल है। तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ के नंबर भी बढ़ गए हैं और हमारे नॉन रेलवे लोग भी बढ़ रहे हैं। तो जब ये इस किस्म के भेंट मिलते हैं तो पता लगता है कि हाँ, कुछ हद तक हम लोग उनको छू पाए हैं, उनके दिलों को छू पाए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जिस तरीके से सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो तैयारियां बहुत अच्छी नहीं थी और कहीं न कहीं हम लोग उतने अच्छे साबित नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ाई जीती है। तो अभी जिस तरीके से बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, खासकर बच्चों को ज्यादा इससे नुकसान होगा, तो उसके लिए बरेका ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? बरेका ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2-3 चीजें बहुत ही करी हैं। एक तो हमने एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है जो कि डेली 100 सिलेंडर दे सकता है। इसलिए हमारे सारे 100 बेड जो हैं हमारे में हॉस्पिटल के, उसमें ऑक्सीजन की पहुंच है। अब हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि ऑक्सीजन की कमी हो। और सेकेंड वेव के दौरान भी हमने हॉस्पिटल सपोर्ट ग्रुप एंड ऑक्सीजन सपोर्ट ग्रुप की तैयारी कर ली थी, ताकि कभी भी बरेका के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। और जबकि हमारे 50% डॉक्टर्स कोविड से ग्रस्त हो गए थे, फिर भी हमने डॉक्टर्स को हायर करके, पैरामेडिक्स को हायर करके सिस्टम को चलाए रखा, ताकि कभी भी हमारा जो 40 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें कभी कोई ना दवाई की कमी हुई या ना ऑक्सीजन की कमी हुई। अब तैयारी है कि कोविड के जो बच्चों का अगर आए तो पीडियाट्रिक वार्ड की तैयारी की जा रही है, हो गई है। उसमें खास किस्म की दवाइयाँ, खास किस्म के इक्विपमेंट, 18 बेड नॉर्मल और 6 बेड आईसीयू वाले तैयारी है। तो वो अब अगर कोविड वेव आती है और बच्चे भी ग्रस्त होते हैं तो खास करके ये वार्ड बने हैं ताकि बच्चों के साथ उनके पेरेंट भी रह सकें, बिकॉज बच्चों को हम रात को अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये वार्ड थोड़े से स्पेशली डिजाइन है बच्चों के लिए। तो वो पूरा तैयारी करके बैठे हैं, अगर कुछ हो तो हमारी तैयारी में कोई कमी ना हो। हमारी ऑक्सीजन अब कमी नहीं होगी क्योंकि अपना प्लांट आ गया है, बैकअप ऑक्सीजन सप्लाई भी है, मेडिसिन हमेशा रहती हैं। तो ये सब तैयारियां हम करते हुए। अच्छा, जिस तरीके से लोग अभी भी कहीं न कहीं एक लोगों के बीच में डर बना हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर के, तरह तरह की रूमर्स हैं, अफवाह है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगी आप? जो आज मैंने मुआयना किया है उससे तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये डर है। अब मुझे लगता है कि उल्टा हो गया है कि इतना सरकार ने प्रचार किया है, खुद प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा है मन की बात में भी, अब लग रहा है कि लोग आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। और जब से 21 जून का ड्राइव हुआ मैंने देखा कि बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ की भीड़ भी बढ़ गई है और 1 बजे के बाद तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो ये लोग अब जानते हैं कि अगर कोविड से बचाव करना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। तो जो मैंने तो हर उम्र के लोग, हर किस्म के लोग आज देखे हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग लोग भी हैं, स्पेशली एबल्ड लोग भी हैं, सब आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों में ये डर है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी बरेगा की महाप्रबंधक मिस मैम अंजलि गोयल जी, और जिन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान जो चलाया जा रहा है वो बहुत जरूरी है और हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस अभियान को सफल बनाने में अपना रोल निभाया है, उसी तरीके से यहाँ के जो लोकल लोग हैं और कर्मचारी हैं वो भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं।